मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। जब शरीर की अनेक हड्डियां मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करती है तब उसे तंत्र संस्थान यानी सिस्टम कहते हैं की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य शरीर में ऐसे तंत्रों अथवा संस्थानों की कुल संख्या 8 मानी गई है। पहला पेशीय तंत्र मांस संस्थान यानी मस्कुलर सिस्टम। दूसरा कंगाल तंत्र अस्थि संस्थान स्केलेटन सिस्टम्स। तीसरा परिवहन तंत्र रक्त परिभ्रमण संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा श्वसन तंत्र श्वासोश्वास संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा पोषण अथवा आहार तंत्र पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम। छठा उत्सर्जन तंत्र मलोत्सर्ग संस्थान एक्सक्लेरेटरी सिस्टम। सातवां जनन तंत्र प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और आठवां तंत्रिका तंत्र वात नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम्स। पहला पेशीय तंत्र अथवा मांस संस्थान, इनमें कोशिकाएं, सेल और समस्त ऊतकों टिश्यू की गणना की जाती है। जिस प्रकार छोटे छोटे रजकणों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसी प्रकार मनुष्य शरीरों भी कोशों सेल से मिलकर बना है। वे कोश आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्म दर्शन तंत्र माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखा जा सकता, क्योंकि बड़ी से बड़ी कोशिकाओं भी आकार में 1/100 इंच से अधिक नहीं होती। प्रत्येक कोशिकाओं के चारों ओर एक झिल्ली जैसे अस्पष्ट दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। इसके भीतर एक स्वस्थ गढ़ा सा रस भरा होता है जिसे प्रोटोजोमा कहते हैं। यही कोशिका की खुराक है। इसमें 3/4 भाग जल का होता है और 1/4 भाग में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, नमक और प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कोशिकाओं के मध्य में एक अंडाकार वस्तु होती है जिसे नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। यह नाभि की सेल कोशिकाओं का जीवन उसका नियंत्रण करता और सेल के विभाजन द्वारा अपने जैसे अन्य सेलों को उत्पन्न करने वाला है। इसका नष्ट हो जाना ही जीवन की समाप्ति है। इसमें विकृति के लक्षण आते ही शरीर अस्वस्थ हो जाता है। एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक टिश्यू कहा जाता है। जिस प्रकार सेलों की एक सामूहिक संख्या मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है उसी प्रकार ऊतकों का एक समूह मिलकर इंद्रिय नामक शरीर के एक अंग की रचना करता है। ये ऊतक कई प्रकार के होते हैं जैसे पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, योजी ऊतक आदि। पेशीय ऊतक तंत्रिका संस्थान को बनाते हैं। मांसपेशियों के ऊतकों से शरीर का अधिकांश भाग त्वचा के रूप में बनता है जो समस्त अस्थि पंजर को ढांचे में रखता है। अस्थि ऊतक इंद्रियों का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक शरीर की प्रत्येक नली के भीतरी और बाहरी भाग को ढके रहते हैं। एल्वेयर पोलर ऊतक फेफड़ों और वायु कोश का निर्माण करते हैं। संयोजक ऊतक एक दूसरे की जोड़ने और खाली स्थानों को भरने का कार्य करते हैं। ग्रंथि ऊतक शरीर में विभिन्न प्रकार के रस स्राव निकालने का कार्य करते हैं और इन्हीं का समूह मिलकर ग्रंथियां ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं। संयोजक ऊतकों की एक विशेष किस्म रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल होती है। इसका आधार एक द्रव पदार्थ प्लाज्मा के रूप में होता है जो शरीर में रक्त परिभ्रमण के कार्य में सहायक होता है और पहुंचता है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।